सभी को राधे राधे। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। और हम लोग जा रहे हैं भागवत कथा सुनने और आप लोग को भी वीडियो के द्वारा दिखाऊंगी। आप लोग भी सुनिए, उसका आनंद लीजिए और राधे राधे। ये देखो हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जाने लग गए भागवत कथा सुनने। हाँ तो फिर हेलो दोस्तों, हम जा रहे हैं भागवत में। और देर हो गई हमको, आगे चंद्रा आंटी भी। चलो ठीक है। अब इस दृश्य को देखने के लिए ये सभी जो प्रजांगनाएं हैं ना, ये भी आ गई और भगवान के उस दिव्य सुंदर नृत्य को देख करके इनके हृदय में भी प्रेम रूपी भाव उमड़ने लगा। वो भी बड़ी अद्भुत रही है। एक बार माता यशोदा भगवान को लेकर के यमुना जी के पास गई और यमुना जी के पास जाकर के यशोदा जी तो यमुना जी में जल भरने लगी, भगवान यमुना के पास ही खेलने लगे और एक माटी का डेला उठाया और भगवान ने मुख में डाल दिया। इसका भी कॉज है, कारण है, क्योंकि जब माता यशोदा ने भगवान को पृथ्वी में धरा के साथ छोड़ा और यमुना में जल लेने के लिए गई, उसी समय पृथ्वी देवी प्रकट हो गई और भगवान को प्रणाम किया कि प्रभु आज आपके चरण मेरे इस वक्षस्थल में पड़े हैं, प्रभु मैं आपकी सेवा के लिए क्या प्रस्तुत करूं। तब भगवान उस धरा देवी की इस करुणता को देख करके वही माटी का एक गोला उठाया और खा लिया। और ये माटी का गोला खाते हुए जो कृष्ण के बाल सखा थे उन सब ने देख लिया, दौड़ के माता यशोदा जी के पास गए और यशोदा जी से कहा, मैया मैया तेरे लाला ने ना माटी खा ली। भगवान केवल भाव के भूखे हैं, हम भगवान को क्या दे सकते हैं। विदुर चरित्र में बात आती है कि भगवान ने विदुर जी के यहाँ केले के छिलके खाए, आपने सुनी कथा। उसी प्रकार से पृथ्वी देवी की करुणता को देखकर, श्रवण कर, पृथ्वी से ही माटी का डेला भगवान ने खा लिया। भगवान भाव देखते हैं कि आपका भाव क्या है। उस भाव में कपट तो नहीं है, उस भाव में ईर्ष्या तो नहीं है, उस भाव में क्रोध तो नहीं है, उस भाव में बनावटीपन तो नहीं है। और अगर ये सब चीजें हैं तो आप बिन भाव के भगवान को सोने की छड़ी भी चढ़ा दोगे तो भगवान स्वीकार करने वाले नहीं है। और तुरंत भगवान ने उसी समय अपनी वैष्णवी शक्ति को बुलाया। वैष्णवी व्यतनोन माया पुत्र स्नेह मयी विभु। और तुरंत माया को बुलाया कि जो भी मेरी मैया ने अभी देखा ये सब इसकी विस्मृति करा दो, इसको भुला दो। बोले क्यों? क्योंकि अगर मेरी मैया मुझे भगवान समझ करके पूजने लग जाएगी तो ये इनमारी में बंद कर देगी, फिर मेरा इधर उधर निकलना सब बंद, फिर मुझे यह वात्सल्य सुख कहाँ मिलेगा। फिर तो मुझे भगवान समझ जाएगी, भगवान समझ करके ये बीमारी में बंद कर देगी। देखो भगवान को कोई क्या दे सकता है साथ, कोई क्या खिला सकता है। भगवान तो केवल और केवल भाव मांगते हैं कि तुम्हारा भाव क्या है। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी निधि है, तो दया भी करे निधि।
हरि दुखिया जनेगी, दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। दुख हरि हरि दुखिया जनेगी, दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। हाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि हाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। की शोभा सुहावनी है, जिस अंग की शोभा सुहावनी है, वो जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है, उस रूप सुधा से उस रूप सुधा से इस अंग की शोभा सुहावनी है और जिस श्यामल रंग में मोहनी है वो मधुर। लेकिन भगवान कहाँ मानने वाले, भगवान को गुस्सा आया और भगवान ने माता यशोदा के यहाँ रखी हुई 200 साल पुरानी मटकी को फोड़ दिया। पुस्तैनी मटकी थी वो भी फोड़ दी। माता यशोदा ने कही, रुक लाला, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। माता यशोदा ने हाथ में एक डंडी उठाई और कन्हैया को पकड़ने के लिए भागी, और भगवान भाग रहे हैं, माता पीछे से भगवान को पकड़ने के लिए भागी। परीक्षित, सुखदेव कह रहे, परीक्षित सावधान, देखो बड़ा सुंदर दृश्य, जिसके इशारे से काल भी भयक्रांत हो जाता है, आज वह माता की छड़ी से भयक्रांत होकर के भाग रहा। लेकिन भगवान को पकड़ कौन पाया है? माता यशोदा भाग रही, भगवान भाग रहे, लेकिन माता यशोदा भगवान को पकड़ नहीं पाई। लेकिन अब भगवान ने देखा मेरी माता बहुत परिश्रम कर चुकी है, मुझे पकड़ने के लिए थक गई। स्वमातु खुद माता के पास चले गए, माता ने पकड़ लिया। तो भगवान को पकड़ने की ताकत किसमें है? भगवान को तो वही पकड़ पावे जो भगवान का हो जावे, और भगवान का होने के लिए तो निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर बनना पड़ेगा। जब आप भगवान के हो जाओगे तो ही भगवान को आप पकड़ पाओगे। कृपया आसीत स्वबंधने, नारद जी ने इनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम वृक्ष बन जाओ, और इन्होंने समायाचना की। तब नारद जी ने कहा कि द्वापर में भगवान विष्णु का अवतार होगा और उनका नाम कृष्ण, और कृष्ण के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तब आज भगवान उस ओखली को लेकर के वो यमलार्जुन और अशोक के वृक्ष के पास ले गए और थोड़ा सा ताकत लगाई, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे, और धड़ाम से गिरने के बाद उनमें से दो दिव्य पुरुष, दिव्य देहधारी पुरुष प्रकट हुए और उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। प्रभु, आज आपकी कृपा से हमें पुनः हमारा यह देह प्राप्त हुआ, आपकी बड़ी अनुकंपा। भगवान कहते हैं कोई वरदान मांगो, तो यहाँ पर ये कुबेर पुत्र बड़ा सुंदर वरदान मांगते हैं जी, ध्यान देना। मनन करने योग्य श्लोक है भागवत जी के 10वें स्कंद 8वें अध्याय का। कुबेर पुत्र कहते हैं प्रभु, अगर मुझे वरदान देना ही चाहते हो, ये वरदान दो,
वाणी गुण आप हम पर प्रसन्न हैं, ये वरदान दीजिए कि हमारी वाणी आपके गुणों को कहते कहते कभी भी अघाए नहीं, निरंतर इस वाणी से आपका नाम का उच्चारण होता रहे। वाणी गुणान कथने और श्रवणों कथायाम, हमारे कान आपकी कथा, आपकी चर्चा, आपके कीर्तन को श्रवण करते रहें और कभी अघाए नहीं। हस्तौ च कर्मसु, और ये जो हाथ हैं, ये शरीर है, ये निरंतर आपकी सेवा के कर्म करते रहें। हस्तौ च कर्मसु, ये हाथ, ये शरीर निरंतर आपकी सेवा के कर्म करते रहें। मनस्तव पादयोर्नः, कि हमारा जो ये मन है, ये मन सदा आपके चरणों में झुका रहे, आपके चरणों का अनुगामी हमारा यह मन फल। इस मन में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी विकृति ना आए, ये मन सदा आपके अधीन रहे। मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां माखन खा गयो माखन यशोदा जी ने जैसी देखा, बोली अरे गोपी बाबरी है गई के, पहले देख तो ले कि मेरो कन्हैया तेरो सैया। और जो ही गोपी ने देखा तो महाराज जी उल्टे पांव करेंगे, बोलो जैसे। और भगवान वहां छत में खड़े होकर के छज्जे पे गोपी को इशारा कर रहे। मैंने पहले ही कहा था मुझे छोड़ दे, आप पछताएंगे। और जो खरी खोटी माता यशोदा ने सुनाई है, अब गोपी क्या कहे, भगवान की लीला। देखो माखन लीला का मतलब क्या है? ये माखन लीला, भगवान की बाल लीला, माखन लीला, मृत भक्षण लीला, ये सब क्या है? माखन लीला का मतलब यह है कि जो हमारे मन के अंदर विकार हैं, उन विकारों को हरण कर लेना, वही माखन चोर का लक्ष्य है। और ऐसा ही गोकुल के जैसा यमुना का किनारा है, उस जगह की खोज की और वहां पर एक सुंदर सा गांव बसाया, जिसको आज हम कालांतर में कहते हैं नंदगांव। गोकुल से नंदगांव की दूरी आज अगर हम बस में ट्रेवल करें तो ज्यादा दूर थोड़ी है, केवल 38 किलोमीटर है। बरसाने से केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर आगे है नंदगांव। सब भगवान के लिए कोई ना कोई भगवान, लेकिन एक किनारे में मधुमंगल बैठा। मधुमंगल बड़ा गरीब है। भगवान ने मधुमंगल के मन की बात जान ली
क्योंकि मगर मधुमंगल सोच रहा आज मेरे पास भी कुछ होता, मैं भी अपने कन्हैया को बड़े सुंदर प्रकार से भोग लगाता। लेकिन भगवान ने मधुमंगल की बात को जान गए भगवान, और उस सभा में कहा कि आज हम किसी भी मित्र के घर का भोग नहीं लगाएंगे, आज हम केवल और केवल मधुमंगल के घर का ही भोग लगाएंगे। मधुमंगल बड़ा प्रसन्न हुआ, है कन्हैया आज तुम मेरे घर का भोग लगाएगा। कन्हैया तो और दौड़ के मधुमंगल गया। मधुमंगल की माता का नाम पौर्णमासी पुरोहिताई। भैया मुझे पता है आज कन्हैया ने सभा में मेरा कितना बड़ा मान बढ़ाया। भैया देख आज कन्हैया, मेरा कन्हैया भूखा है, आज उसने किसी भी मित्र का भोग ग्रहण नहीं किया। देख घर में जो कुछ भी बना है दे दे, मेरा कन्हैया भूखा है। पौर्णमासी पुरोहिताई की आंखों से आंसू आ गए। बोले लाला आज तो घर में कचू है ही। बोले है तो 3 दिन पुरानी बासी छाछ है, अगर ले जाता है। बोले हाँ भैया का वही दे। और वही बासी छाछ को लेकर के जब मधुमंगल जाने लगा तो रास्ते में उसे ध्यान आया, कहा मेरा कन्हैया सुंदर सुंदर पकवान खाने वाला, ये 3 दिन पुरानी बासी छाछ पिएगा, कहीं उसकी तबीयत न बिगड़ जाए, कहीं उसे कोई कष्ट ना हो जाए। देखो कितना सुंदर भाव है। हमारी आपकी तरह थोड़ी हम भगवान को भोग लगाते हैं, फल भी ले जाएंगे, कैसा जो सबसे गुलगुला होगा है। एक आज भगवान की झांकी बड़ी सुंदर है कि गौओं को चरा करके भगवान आ रहे, और जो गौ के जो खुर होते हैं ना, उनके पैरों से जो धूल निकलती है, बीच में भगवान है, आगे गौवे पीछे गौवे, सब जगह गौवे ही गौवे, और उनके खुरों से जो धूल उड़ रही है वो भगवान के मुखमंडल पर चिपक रही है। और इतना सुंदर भगवान का स्वरूप है, मानो करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हैं। और ऐसे भगवान गौवे चरा करके वापस आ रहे, और उस छवि को देखने के लिए ब्रह्मांड के सभी देवता बड़े आकर्षित हो रहे हैं। देखो जैसी ममता हम संसार से करते हैं, एक श्लोक आता है, अनन्य ममता विष्णु, पशु पक्षी वो सब मर जाते हैं। आज भगवान ने अपने बाल सखाओं के साथ गेंद का बहाना किया और उस यमुना नदी के पास गए और वहां पर बॉल को नदी में यमुना जी में फेंक दिया। भगवान उस यमुना नदी में कूद गए और वहां पर कालिया नाग को समझाया, उसके साथ युद्ध हुआ और कालिया नाग से कहा कि तुम इस स्थान को छोड़ करके चले जाओ रमणीक द्वीप। ये जो रमणीक द्वीप है हमारे मानस खंड के अनुसार हमारे उत्तराखंड में ही ये धौलीनाथ, वेणीनाथ, फेणीनाथ इसको कहा गया। तो कालियनाग भी वहां से चला गया, यमुना का जल शुद्ध हो गया। यमुना क्या है? भक्ति। ये कालियनाग क्या है? अहंकार। भक्ति में जब तक अहंकार होगा तब तक भक्ति शुद्ध नहीं हो सकती, इसलिए पहले अहंकार को दूर करना पड़ेगा, तब भक्ति आपकी शुद्ध होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान ने यमुना जी को भी कालिय नाग से मुक्त किया। आज पूरे ब्रजमंडल में बड़ा सुख है, आनंद है। समय व्यतीत हुआ, आज भगवान का जो सुंदर रूप है वो गोपियों ने देखा। सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं वो बड़ी अद्भुत है।
आज भगवान का जो रूप है कितना सुंदर रूप है, ये सभी गोपिकाएं देख रही। वरहा के कहने पर वर्षों से चली आ रही परंपरा वो सब ब्रजवासियों ने छोड़ दी और गोवर्धन की पूजा करने के लिए अनेक प्रकार की सामग्री बनाने लगे, क्योंकि इन सभी ब्रजवासियों के तो केवल और केवल कृष्ण ही हैं, सब कुछ कृष्ण। और आज गोवर्धन पूजा की तैयारी, हम लोग भी अपने घर में गोवर्धन पूजा करते हैं ना दीपावली के दूसरे दिन, तो उसमें गायों का पूजा करते हैं कि नहीं। आप ब्रजमंडल में कभी जाइए, वहां पर अन्नकूट उत्सव मनाते हैं। आज भी गोवर्धन है, लेकिन पहले पर्वत था, अब धीरे 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 समतलता की ओर है। 7 कोस की परिक्रमा है उसकी, यानी 21 किलोमीटर की, समझ। और उस गोवर्धन की तलहटी में आज भी ऐसे ऐसे सिद्ध महात्मा रहते हैं। और कई विद्वज्जन कहते हैं कि इस कलिकाल में 2 ही प्रत्यक्ष देव हैं। एक आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी, जिसको वेंकटेश स्वामी कहा गया, और एक मथुरा में गोवर्धन महाराज, ये प्रत्यक्ष देव हैं। रूप है गोवर्धन। और आज सभी ब्रजवासी गोवर्धन महाराज की पूजा करने को उद्यत हुए। जो कृष्ण के बाल सखा हैं वो कृष्ण से कहने लगे, देखो कन्हैया, तुम्हारे कहने पर हम गोवर्धन महाराज की पूजा कर रहे हैं, लेकिन अगर इंद्र कुपित है गए तो तुम्हारे गोवर्धन को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। बोले मंजूर। बोले दूसरी बात, तुम्हारे गोवर्धन को हमारी टूटी फूटी सेवा से प्रसन्न होना पड़ेगा। बोले ये भी ठीक। बोले तीसरी बात, इंद्र ने तो हमको दर्शन नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे गोवर्धन को हमको साक्षात दर्शन देना पड़ेगा। बोले ठीक। और आज सभी ब्रजवासी कन्हैया के साथ में गोवर्धन पूजा को जा रहे, और एक रूप से तो भगवान इन ब्रजवासियों के साथ में हैं, और एक रूप से गोवर्धन पर्वत के ऊपर खड़े हो गए चतुर्भुज रूप में। अब भगवान सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन महाराज का दर्शन करा रहे। देखो वो सामने गोवर्धन महाराज। बोलिए गिरिराज भगवान। और सबने कही, वाह कन्हैया, तेरो गिरिराज तो बड़ा दिव्य आज दर्शन है गए। और सब भगवान के कहने पर गोवर्धन महाराज की पूजा हो रही। सांडल्य महाराज ने पूजा अर्चना की। यमुना जी से जल भर भर करके गोवर्धन महाराज को स्नान कराया गया, लेकिन गोवर्धन के पैर का नाखून भी गीला नहीं हुआ। तब भगवान ने उसी समय अपने मन से एक गंगा प्रकट कर दी, जिसको कहते हैं मानसी गंगा। और सुंदर प्रकार से गोवर्धन महाराज का पूजन हो रहा। और ये गोवर्धन की जो पूजा हो रही, इसका पूर्ण जो प्रतिफल है, ये सभी ब्रजवासियों को कृष्ण पूजा का प्रतिफल प्राप्त हो रहा। तो आइए हम सब भी भगवान गोवर्धन का पूजन करें अपने मानसिक भाव से, और यही गोवर्धन लीला के साथ आज की कथा को हम विराम दें। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे। महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे
सभी क्षेत्रवासी देवताओं की, अपने इष्ट देवताओं की, अपने कुल देवताओं की, अपने माता पिता की, प्राण पुरुषोत्तम भगवान की, आज के आनंद की, श्रोता जनन की, धर्म की, धर्म का प्राणियों में विश्व का धर्म का सबका बेड़ा
पार्वती पदे हर 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 महादेव हर काल हर दुख हर दारिद्र हर रोग हर शोक हर कष्ट हर क्लेश हर 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 महादेव हर जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सुनी बांसुरी की सुध बुध में कोई तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में कोई भूल गई रूप नाज बंसुरी में हो गई भूल गई रूप नाज बंसुरी में हो गई वो छोड़ गई तुझको वो छोड़ गई तुझको छोड़ गई तुझको जाओ किधर छोड़ गई तुझको जाओ किधर वो सब राजा गए जो ले गया सब राजा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा जो ले गया दर्द गए ले गया वो सब राजा तुम्हें ले गया सब राजा नचने लगे ऐसे नहीं ऐसे मेरे साथ गाइए नाचने लगे रे कैलाश में डमरू बजने लगे रे कैलाश में डमरू बजने लगे रे कैलाश में डमरू बजने लगे रे छुप सके गोरा नाचने लगे रे कैलाश में डमरू बजने लगे रे छुप सके गोरा नाचने लगे रे कैलाश में डमरू बजने लगे रे छुप सके तेरी जटा झूठी जटा बेच गंगा गंगा मैया हाय गंगा मैया चल 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 करने लगी है झूठ सके गाना नाचने लगी है गंगा मैया चल 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 करने लगी है झूठ सके गाना नाचने लगी है लक्ष्मण बजने लगी है झूठ सके गाना नाचने लगी है घर को कथा खत्म हो गई। हम लोग आ गए हैं भागवत कथा सुन के। कैसा लगा दीदी? बहुत बढ़िया। सब भागवत सुन के आ रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ये। कितना बढ़िया लग रहा। बहुत सुंदर। ठीक है दोस्तों, राधे 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 राधे। आनंद की जय। फिर कैसा कल लगा मिलेंगे। कथा सुन के? कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया आया है, बहुत ही आनंद आ गया। हम तो झूम के नाचते रहे आए। आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। और हमारा भागवत आपको कैसा लग रहा है हमको पक्का बता देना। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। राधे राधे। फिर मिलते हैं आपको फिर मिलते हैं कल अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बने राधे राधे। राधे राधे।